जादुई सोने का दिया। धर्मपुर का रहने वाला रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी रत्ना और दो बच्चे सोनू और गुड्डी थे। रामलाल की कभी नदी में नाव चला करती थी और उसकी अच्छी आमदनी थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों से वो दरिद्रतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। पहले धर्मपुर गांव को शहर से जोड़ने वाला एकमात्र साधन नाव ही था, लेकिन नदी पर पुल बन जाने पर और कई बांध के बन जाने के कारण नदी में 12 मास पानी नहीं उपलब्ध रहता था। इसलिए रामलाल की नाव की अब कोई अहमियत नहीं रह गई थी। नाव बेचकर जो पैसे मिले वो पूंजी इन 5 सालों में समाप्त हो चुकी थी। दिवाली आने वाली थी, लेकिन उसके घर में जलाने के लिए दिए तक नहीं थे। पिताजी, मेरी फ्रॉक पूरी तरह से फट गई है। मम्मी ने कई जगह पर पेमंद लगाए हैं, पर वो भी फट चुकी है। मेरा पैंट भी पूरी तरह से फट चुका है। पिछली दिवाली में ही आपने नई पैंट लाने का वादा किया था। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी हर जरूरतों से मैं वाकिफ हूँ, लेकिन भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं शायद। पता नहीं भगवान हमारी कब सुनेंगे। घर में राशन भी खत्म हो चुके हैं। पता नहीं इस दिवाली में दिए भी जल पाएंगे या नहीं घर में। गांव में नदी के पास नहर खुदाई के लिए काम लगा है। मुखिया जी से बात हो गई है, कल से वहीं पर जाना है। रोज 30 रुपए नकद मिलेंगे। लेकिन आज खाने के लिए कुछ नहीं है घर में। आज का काम कैसे चलेगा? जाओ गुड्डी, राशन वाले साहब जी के पास जाकर उधार में राशन ले आओ। बोलना पिताजी बाद में पैसे दे देंगे। मैं नहीं जाऊंगी सामान लाने। परसों गई थी सामान लाने तो भगा दिया था साहब चाचा ने। कहा था कि पिछला हिसाब लेकर आओ तभी राशन मिलेगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंसुओं को छुपाता हुआ तुरंत बाहर निकल जाता है। गांव के महाजन चुन्नी सेठ के पास जाकर रामलाल बोलता है, सेठ जी, घर में राशन खत्म है। मैं और मेरी पत्नी दोनों ने तो 2 दिन से खाना भी नहीं खाया है। बच्चे भी सुबह से भूखे हैं। आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूँ। कुछ घर खर्च के लिए कर्ज पे पैसे दे दें तो भगवान भला करेगा आपका। देखो रामलाल, मैं दिवाली के समय किसी को भी कर्जा नहीं देता। सेठ जी, कुछ काम ही करवा लो मुझसे। देखो रामलाल, अभी कोई काम नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ। भगवान भला करे आपका। ठहरो रामलाल, एक काम है, लेकिन तुम्हारे लायक नहीं। सेठ जी, कौन सा काम है? आप बोलिए, मैं जरूर करूंगा। आज सेठाइन बोल रही थी कि घर का मैला की टंकी भर गई है। अगर तुम मैला की टंकी की उड़ाही कर दो तो 50 रुपए मैं दे सकता हूँ। सेठ जी, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। दोपहर तक मैला उड़ाही कर तालाब में नहाकर चुन्नी सेठ के पास पहुंचता है और उससे पैसे लेकर राशन दुकान जाता है। लेकिन राशन वाले साहब जी बकाया पूरा पैसा रख लेता है और राशन भी नहीं देता। बोलता है कि ये तो पिछला बकाया हुआ, अगर राशन लेना है तो और पैसा लेकर आओ। उदास रामलाल दुकान से निकलकर घर की ओर चल देता है। अगले दिन नदी किनारे नहर की खुदाई के लिए रामलाल पहुंचता है। रामलाल फावड़ा द्वारा निकाले गए मलबे को टोकरी में भरकर नदी के किनारे फेंकता रहता है। दोपहर में सभी मजदूर खाना खाने चले जाते हैं, लेकिन रामलाल खाना लाया ही नहीं था, इसलिए वो काम ही करता रहता है। जब वो टोकरी में भरे मलबे को साइड में फेंकता है, तभी उसकी नज़र मलबे में पड़े एक दिए पर पड़ती है। वो सोचता है कि चलो इस दिए को दिवाली में जलाऊंगा। वो उसे अपने जेब में रख लेता है और शाम को घर पहुंचने पर, बेटा सोनू, ये लो 30 रुपए, आज की मजदूरी। जाकर राशन का सामान ले आओ। पैसे निकालते समय मिट्टी से लथपथ दिया भी गिर जाता है। तुम्हारी जेब से वो क्या गिरा है? अरे वो दिया है, नदी किनारे नहर खुदाई में ही मिला था। मैंने सोचा कि दिवाली में जलाने के काम आएगा, सो उठा कर ले आया। इसमें मिट्टी लगी हुई है, ऐसा करो इसे धोकर रख दो। ठीक है, जा गुड्डी, इसे धोकर भगवान के पास रख दे। माँ, ये देखो, ये दिया तो सोने की तरह चमक गया। अरे हाँ, ये तो सोने का ही दिया है। अरे वाह भगवती, तेरी महिमा अपरंपार है। कल तक हमारे पास न काम था और न ही खाना, लेकिन आज दोनों हो गए। बल्कि कल दीपावली को दिया जलाने के लिए तूने सोने का दिया भी भेज दिया। पिताजी, ये लो, 30 रुपए में सिर्फ दाल चावल ही दिए हैं साहब चाचा ने। कोई बात नहीं बेटे, आज हम खिचड़ी खाएंगे। दूसरे दिन दीपावली होती है।
रामलाल दिन भर की कमाई 30 रुपए लेकर शाम को घर पहुंचता है। पूरा परिवार पूजा के लिए बैठता है। रत्ना जैसे ही सोने के दिए को जलाती है, उससे एक चमकीला तेज प्रकाश निकलता है और वहां पर पड़े मिट्टी के 5 दिए को प्रकाशित कर देता है। दिया जलते ही 5 मिट्टी के दिए सोने के दिए में बदल जाते हैं। सभी ये देखकर अचंभित हो जाते हैं। रामलाल हाथ जोड़कर जादुई दिए से बोलता है, हे भगवती, आप कौन हो? तभी तेज रोशनी में एक स्वास्तिक की आकृति बनती है और उससे आवाज आती है, मैं माँ लक्ष्मी के आंगन में जलने वाला दिया हूँ। एक बार मेरी लौ से उनकी चुनरी जल गई, तब मुझे पश्चाताप के लिए पृथ्वी लोक में भेज दिया गया था। 5000 साल से मैं नदी किनारे ही पड़ी थी। तुमने मेरा उद्धार किया। मेरे प्रकाश में आने वाली हर रात 5 वस्तु सोने की हो जाएगी। मैं चंचला हूँ। 5 दिनों बाद मैं स्वर्ग लोक चली जाऊंगी। हे माँ चंचला, हमें इस दरिद्रता के दलदल से बाहर निकाल दो। उसी रात रामलाल के घर एक चोर घुस आता है। सभी बर्तन सहित जादुई सोने का दिया भी वो लेकर चला जाता है। अगले दिन सुबह, अजी सुनते हो? जल्दी उठो, देखो रात में चोर आए थे, वो सारा बर्तन ले गए। हाय, अब क्या होगा हमारा? गुड्डी, और दौड़ कर देखो तो भगवती के पास रखे सोने के दिए हैं ना? माँ, पापा, दिए भी गायब हैं। दुहाई भगवान की, हम तो गरीबी से मर ही रहे थे, लेकिन जो भी मुझ दरिद्र का धन खाएगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा। लगता है पूर्व जन्म में हमसे कोई गलती हुई थी, इसीलिए हम दरिद्र होकर ही मर जाएंगे। शायद हमारे भाग्य में सुख ही नहीं लिखा है। रामलाल रोज की तरह अपने काम पर निकल जाता है। आज उसके घर चूल्हा भी नहीं जला था। उधर चोर के घर पर चोर सब सामान खोल कर देखता है। सोने के दिए देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो खुश होकर अपनी पत्नी राधा को आवाज लगाता है। तभी जादुई सोने के दिए में से तेज चकाचौंध रोशनी निकलती है, जिससे उसके आंख में जलन होने लगती है और उसके आगे अंधेरा छा जाता है। उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता। वो चिल्लाने लगता है। उधर से उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आती है। क्या हुआ आपको? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी यहाँ पर जो सोने के दिए रखे हैं, उसमें से तेज रोशनी निकली और मैं अंधा हो गया। कितनी बार आपको कहा है कि चोरी चमारी छोड़ दो, अब अंधा होकर जीवन भर रहना पड़ेगा। सभी सामान एक झोले में रख दो और मेरे साथ चलो, मैं बताता जाऊंगा। तुम मुझे वहां पर ले चलो, उन्हें सामान लौटाकर माफी मांग लेंगे। चोर और उसकी पत्नी रामलाल के घर पर जाकर सभी सामान लौटा देते हैं। तभी जादुई सोने के दिए में एक लौ निकलकर चोर की आंखों से टकराती है। उसे फिर से दिखाई देने लगता है। चोर और राधा रामलाल और रत्ना से माफी मांगकर खुशी खुशी घर चले जाते हैं। उन दियों को बेचकर रामलाल एक बस निकालता है और अपने गांव के लोगों को शहर पहुंचाने और लाने का काम करने लगता है। अपने व्यवहार और सूझबूझ से जल्द ही वो शहर का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर बन जाता है। अब उसका शहर में एक बंगला होता है और एक खुशहाल परिवार की तरह वो जीवन व्यतीत करने लगता है।